वो चींटियां शिकारी के हाथ पर चढ़ गई। उसने उन्हें तुरंत झटकने के बजाय जीवित निगल लिया, क्योंकि शिकारी उस समय सामने के याक को पकड़ना चाहते थे। अगर उनकी नजर पकड़ी गई तो पूरा प्रयास बेकार हो सकता था। याकों का झुंड खाई के किनारे पहुंचा। शिकारी जानते थे कि मौका आ गया है, इसलिए तुरंत हमला किया। याकों का झुंड उनके तरफ दौड़ा। सही जगह पर पहुंचते ही शिकारी ने लंबी भाला फेंकी। याक डर के मारे तुरंत मुड़ गया, बिना ये जाने कि सामने गहरी खाई है। ब्रेक लगाने की अब कोई देर नहीं थी। याकों के लगातार गिरते हुए देखने पर याकों का राजा अचानक सचेत हुआ और गुस्से में शिकारी की ओर दौड़ा, ताकि लोहे की पंख वाली राजकुमारी का बदला ले सके। भयभीत पहली बार शिकार पर आए छोटे लड़के को देखकर डर से पैर पकड़ने लगे। जब तक उसके पिता जोर से चिल्लाए तब तक लड़के को समझ आया, लेकिन अब भागने का समय खत्म हो चुका था। लड़के के उठने से पहले याकों का राजा फिर से दौड़ा और सीधे लड़के को अपने पैरों पर लटका दिया। बेचैन पिता तुरंत लंबी भाला फेंककर याक के पेट में घोंप दी। दर्द से याक खाई के किनारे गया और लड़के को फेंक दिया। जब लोग वहां पहुंचे तो लड़का खाई पर लटका था। पिता ने उसे हाथ नहीं छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने पकड़ा हुआ पत्थर अचानक टूट गया और वो पास के चट्टानी मंच पर गिरकर बेहोश हो गया। पिता नीचे कूदकर उसे बचाना चाहते थे, लेकिन साथियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि उनका बेटा बचाया नहीं जा सकता। साथ ही वो अपने जनजाति का नेता था और लोगों को घर वापस ले जाने के लिए तर्कपूर्ण रहना आवश्यक था। दरअसल पिता एक जनजाति के प्रमुख थे। जनजाति में भोजन की कमी थी, इसलिए उन्होंने लोगों को शिकार के लिए बाहर ले जाया और बेटे को अनुभव देने की सोची थी, परंतु ये हादसा हो गया। शांत होने के बाद पिता दुख में बेटे के लिए एक समाधि बनाते हैं और फिर जनजाति के साथ घर लौट जाते हैं। कुछ समय बाद एक गिद्ध लड़के के पास आया और उसके शरीर को नोचने वाला था। तभी लड़का जाग गया। उसने गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे खाई में फेंक दिया। लड़का पिता को पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे खुद ही बाहर निकलना था। वो सावधानी से नीचे उतरने लगा, लेकिन अचानक उसका दाहिना हाथ फिसल गया। दोनों पैर समर्थन खो बैठे। लड़के की स्थिति और मुश्किल हो गई और उसी समय अचानक आकाश से जोरदार बारिश शुरू हो गई। थकावट से लड़का पूरी तरह हताश हो गया। नीचे तेजी से बढ़ते पानी को देखकर उसने एक जोखिम उठाने का फैसला किया, सोचकर कि 20 साल बाद फिर कोशिश कर लेगा। जब वो जागा तो पाया कि वो कीचड़ में पड़ा है। उसका दाहिना पैर टूट चुका था और हिल नहीं रहा था। उसने फैक्ट्री तक रेंग कर जाकर कुछ जूस पिया, जो स्वाद में बहुत असरदार लगा। फिर उसने अपना दाहिना पैर बीच में रखकर एक पत्थर के सहारे टिका दिया। एक चटक के साथ हड्डी सही हो गई। उसने लकड़ी की डंडी से पैर को स्थिर किया और फिर आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा कि आगे पत्थरों का ढेर पड़ा है। पास जाकर देखा कि